नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा मेन मकसद रहेगा आप और हमारे बीच का समझाने का, जिसे आप टॉपिक बोलते हैं, वो रहेगा दोस्तों बैक लाइट का। ये देख रहे हैं आप कि ये पावर सप्लाई होती है। अच्छा, पहले तो हम आपको एक बात बता देते हैं कि आप इस बात से कभी ना घबराना कि सर तो ये हमें एक यूनिवर्सल मदरबोर्ड पर बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये यूनिवर्सल मदरबोर्ड अगर ट्रेस करना आ गया तो सारे बैक लाइट के जितने भी ड्राइवर हैं आप सब ट्रेस कर लेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। अगर इसकी सप्लाई आपको बेसिक नॉलेज समझ में आ गया, सारी सप्लाई ट्रेस कर लेंगे। आप बेफिक्र रहें उस बात को, बस अर्थे इसका ट्रेस करें पहले आप, क्योंकि इसका आसान होता है, कोई नाम नहीं है इस पे, यूनिवर्सल है। हमें नाम यहाँ इसकी जगह अगर सैमसंग रखेंगे तो आप कहेंगे सर एलजी का बताओ ना, सर सोनी का बताओ ना। इसलिए हम लोकल बोर्ड से स्टार्ट करते हैं, और लोकल बोर्ड जब बनता है सारी कंपनियों को मिलाकर ही बनता है, जनरल। तो इसलिए ये हमने पावर सप्लाई देखी। आज बात करेंगे हम, ये एक छोटा सा सर्किट होता है इसका बैक लाइट का। तो बैक लाइट का सर्किट पावर सप्लाई के सर्किट से सीधा उल्टा है। यहाँ हमें 220 वोल्ट इन किए थे, लाइन फिल्टर द्वारा पास किए, और डायोड लगाकर, ये कैपेसिटर लगाकर हमने यहाँ 270 वोल्ट किए, मॉसफेट को दिए, ट्रांसफार्मर में स्विचिंग हुई और हमें बढ़े हुए वोल्ट, हमें घटे हुए वोल्ट जो आवश्यकता होती है, यानी डीसी बनाए यहाँ 270, और यहाँ कितने लिए 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, जो आवश्यकता इसकी रहेगी वो हमारी ज़रूरत नहीं होगी। क्या लिया, तो ये क्या हुआ, स्टेप डाउन, यानी ज़्यादा लेकर कम वोल्ट निकालना। अब बात करेंगे हम कि कम लेकर ज़्यादा निकालना। क्यों कि यहाँ हमें 12 वोल्ट मिलते हैं। जब 12 वोल्ट हमें मिले तो कहाँ जाएंगे, हमारे इस सर्किट में जाएंगे। ये छोटा सा सर्किट है कि यहाँ से ये देख रहे हैं आप, ये इतना सा बड़ा सर्किट है, जिस सर्किट में एक कॉइल मिलेगी आपको, इंडक्टर कॉइल, एक आपको डायोड मिलेगा, ये लग रहा है डायोड, एक डायोड मिलेगा आपको, एक PWM IC मिलेगी, एक कैपेसिटर मिलेगा आपको, और ये 4-5 रेजिस्टेंस मिलेंगी। बस, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता है। क्यों कि इसका काम है बूस्टिंग करना, फायर बूस्ट करना। तो भी बूस्ट कौन करता है, बूस्ट करता है अपना ये PWM IC और मॉसफेट। जैसे ही मॉसफेट रन करेगा तो स्वाभाविक है कि बूस्ट बनेंगे, और जब बूस्ट बनेंगे तो कंडेंसर द्वारा हमको बढ़े हुए वोल्ट मिलेंगे। इसी तरह का सर्किट आप देखेंगे ये वाले बोर्ड में। ये वाले बोर्ड में आप देखेंगे ये हमारा पावर सप्लाई आ गया, पूरा पावर सप्लाई निकला। तो जैसे ही हमारे यहाँ ये इसमें 12 वोल्ट पर ऑपरेट था, इसमें 18 वोल्ट पर ऑपरेट हो गया, इसमें 2 सप्लाई हो गई, इसमें एक सप्लाई थी, इसमें 2 सप्लाई हो गई है, 12 वोल्ट और 18 वोल्ट। तो 12 वोल्ट चला गया सर्किट के लिए, और 18 वोल्ट आया वो चला गया हमारे इस सर्किट के लिए। अब इस सर्किट में क्या चाहिए हमको, कि सर्किट में वही हमें मॉसफेट चाहिए। देख रहे हैं आप, वो कॉइल रही, ये मॉसफेट रहा, ये PWM IC रही, ये इसका AC से DC बनाने वाला डायोड रहा, ये कैपेसिटर रहा, और ये बूस्ट का कैपेसिटर रहा। वही सामान मिलेगा आपको देखने के लिए, इसमें अलग कुछ भी नहीं मिलेगा। चाहे आप सोनी का देखें, सैमसंग का देखें, किसी भी सर्किट को आप देखें तो आपको देखने को क्या मिलेगा, वही सर्किट मिलेगा जो इसमें है। अलग से जो हमारे ड्राइवर आते हैं उनमें भी यही सर्किट मिलेगा। अपने अपने कलर्स और अपनी अपनी डिजाइन और अपनी अपनी रूपरेखा चाहे कहीं हो, कोई किधर से आ जाए, कोई किधर से आ जाए, आना आपको वहीं पड़ेगा।
तो आइए हम एक डायग्राम के द्वारा इस पूरे सर्किट को समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये डायग्राम हमारा पूरा इसका ब्लॉक डायग्राम है। ये जो आप देख रहे हैं ना ड्राइवर, इसका पूरा कच्चा चिट्टा ये रहा। इसमें हमने आईसी यूज़ की है BIT 3368। इस आईसी का यूज़ अक्सर जितने भी हमें यूनिवर्सल ड्राइवर मिलते हैं उनमें होती है, अक्सर कंपनी के होती है। इस आईसी से हमें कोई लेना देना नहीं, क्यों कि इसका काम पूरे टीवी चलाना नहीं, इसका काम ओनली सिर्फ इस मॉसफेट को पल्स देना होता है। तो आइए इसके विषय में समझते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इधर यहाँ कि जैसे हमको VCC 12 से 18 वोल्ट जैसे हमें इन होंगे तो कैपेसिटर मिलेगा यहाँ में, और वह कैपेसिटर से आगे जब जाएंगे तो हमें यहाँ एक इंडक्टर कॉइल मिलेगी, और एक इंडक्टर कॉइल से निकलकर यही 12 वोल्ट एक डायोड पर जाएगा, और यहाँ एक कैपेसिटर लगाकर हमारे यहाँ 36 से 72 वोल्ट हमारी स्टेप के अनुसार हमें प्राप्त होंगे। ये इसका पूरा काम है। क्या काम है इसका? VCC इन 12 वोल्ट हुआ, इंडक्टर कॉइल में इन हुआ, इंडक्टर कॉइल से आउट होकर एक डायोड लगा, और यहाँ से हमें 36 से 72 वोल्ट हमें प्राप्त यहाँ हो गए। पर ऐसा तो नहीं होता कि किसी भी कॉइल में हम 12 वोल्ट इन करें और यहाँ एक डायोड लगा दें और यहाँ हमको 72 वोल्ट मिल जाए। ऐसा तो नहीं होता। ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है कि यहाँ इसी बीच कॉइल और डायोड के बीच में यहाँ एक स्विचिंग क्रिया होगी। स्विचिंग क्रिया कब और कैसे होती है कि उसके लिए हमें एक PWM IC की आवश्यकता होगी और एक हमें मॉसफेट की ज़रूरत होगी। जब मॉसफेट की ज़रूरत होगी तो हमें फीडबैक की भी ज़रूरत होगी, और जब फीडबैक की हमें आवश्यकता होगी तो पूरा सर्किट हमको ड्रॉ करना पड़ेगी और हमको समझना पड़ेगी आखिरकार ये 12 वोल्ट से 72 वोल्ट बनते कैसे हैं। तो आइए आज इसी के विषय में हम विचार करते हैं, और आज जितने भी हमने आज तक ड्राइवर देखे उन सब का सर्किट हमने आज ये बनाया है, और आज हम आपको ये भी सिखाएंगे कि अगर हमने नया स्ट्रिप लगाया, नई हमने बैकलाइट लगाई, तो हमें उनका वोल्टेज मैनेजमेंट करने के लिए, क्यों कि राज LED LCD वाले लोग 1 साल की गारंटी देते हैं, तो वह गारंटी वोल्टेज मैनेजमेंट से कैसे देते हैं उसके विषय में भी आज हम आपको समझाएंगे। तो करना क्या होगा दोस्तों, इसके लिए हमें तो आपको सबसे पहले इस सर्किट को समझना होगा कि आखिर ये है क्या। ये कुछ नहीं है दोस्तों, आपने हमारा बूस्टअप जो हमारा सर्किट है वो नहीं देखा। पावर सप्लाई को अगर आपने पूरी तरह से समझा होगा तो निश्चित आप इसको आप समझ लेंगे। तो आइए इसको समझते हैं हम कि देखिए दोस्तों कि आउटपुट के 2 कनेक्शन होते हैं। आउटपुट के किसी भी मदरबोर्ड की जो बैकलाइट होगी उसमें ये माइनस प्लस होंगे। बहुत से में 6 5 5 6 दिखते हैं, उसमें भी माइनस प्लस ही होते हैं। वो उसके सर्किट के अनुसार होते हैं जैसा उसमें जैक होता है, बाकी होते इसमें माइनस प्लस हैं। तो ये आपका प्लस और ये आपका माइनस ये रहे आउटपुट के। इनपुट में क्या होता है, इस जो हम लगाएंगे इस ड्राइवर को, उसको हमें देना क्या पड़ेगी, तो एक देना पड़ेगी हमको VCC, और वो हमारा VCC होगा 12 से 18 वोल्ट।
बड़ा सर्किट है तो 24 वोल्ट वो आगे एडजस्ट कर लेगा कि मॉसफेट भी बड़ा होगा, कॉइल भी बड़ी होगी, वो आपके ऊपर नहीं है। आप तो सिर्फ बीसीसी देखें, बीसीसी 12 वोल्ट से 18 वोल्ट हम इसमें इन करेंगे, साथ में एक इनेबल देंगे और एक ग्राउंड देंगे। ये 3 कनेक्शन आप अपने दिमाग में उतार लें कि ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए क्या ज़रूरी होता है। तो ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए हमें बीसीसी और ग्राउंड, साथ में इनका एक रिश्तेदार भी ज़रूरी है, इनेबल बोल्ट। अब वो इनेबल बोल्ट कहाँ से बनेगा? तो इनेबल बोल्ट या तो जो सर्किट होगा हमारा पुराना वाला, उसकी आईसी निकाल कर, उसके डाटा शीट निकाल कर हम वहाँ से इनेबल ले लें या इनेबल बना लें। और इनेबल कहाँ से बनेगा आपका? जहाँ से भी आपके स्टैंड बाई के बाद जो बोल्ट बनते हैं उन बोल्ट से आप इसमें इनेबल बना सकते हैं। जैसे यूएसबी से भी बना सकते हैं, साथ में आप सबसे ज़ोरदार इनेबल आप जो हमारा पैनल बीसीसी होता है उससे बना लें। 10K से 20K की रेजिस्टेंस बीसीसी पर लगा दें। जैसे कि ये हमारा बीसीसी रहा, इस बीसीसी पर या पीछे से 10K से 20K का कोई भी रेजिस्टेंस उठाकर यहाँ लगा दें और यहाँ से एक वायर लेकर इनेबल दे दें किसी भी सेट में। हर सेट में बीसीसी होता है, पैनल बीसीसी और ग्राउंड दे दें। यानी 3 कनेक्शन हमको ये देना है। हिंदुस्तान के जितने भी चाइना वालों ने वो बनाए हैं ड्राइवर, उन सब का कनेक्शन यही है जो आज हम आपको समझा रहे हैं। तो 3 कनेक्शन हमें ये याद करना है और 2 कनेक्शन माइनस प्लस के हमें बैकलाइट के लिए, ये हमने एक छोटा सा रूप बैकलाइट का दिया है। इसके विषय में आप हमारा वीडियो और भी देख चुके हैं, तो हमने एक नमूना दिया है माइनस प्लस का, ये सीख लें। क्यों आज जो सर्किट डायग्राम है वो हमारा बैकलाइट ड्राइवर का है। तो दोस्तों जैसे ही 12 वोल्ट बीसीसी इन होते हैं, यहाँ एक कैपेसिटर लगा मिलेगा आपको। क्यों कि इधर से क्षतिपूर्ति जो भी होती है इसको फिल्टर करता है ये। इसके बाद इंडक्टर कॉइल में इन होते हैं और उसी कॉइल से आउट होकर एक डायोड पर जाते हैं। ये हमारा आउटपुट हो गया। अब यहाँ से डीसी आया था, फिर यहाँ डीसी कैसे बनाया? यही तो एक कारण है, क्योंकि जब यहाँ स्विचिंग होगी तो इस कॉइल में रिटर्न एसी वोल्ट बनना चालू हो जाएंगे और जब इसमें एसी वोल्ट स्टोर होगा तो निकलेगा कहाँ से? यहाँ से डीसी निकलेगा। ये स्पार्क करेगा, ये स्विचिंग करेगा। 15,625 साइकिल्स पर ये अपनी निगाह नहीं ठहर सकती। 1 सेकंड में 15,625 बार ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करेगा। ये इसको ताकत देगी। अब यहाँ कितने वोल्ट निकल रहे हैं उसकी सूचना कौन देगा? उसकी सूचना देगा हमारा ये फीडबैक। तो इसका 5 नंबर जो है वो है इसका फीडबैक। पिन नंबर 1 ये एक कंपोजिट सिग्नल होता है जिसको CMP बोलते हैं। ये पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 एक मिनिमाइज वोल्ट होते हैं। यहाँ से नेगेटिव वोल्ट निकलकर हमारे स्ट्रिप को जाते हैं। ये नेगेटिव नहीं होता, ये अर्थ नहीं होता, इसको अर्थ तो इन रेजिस्टेंसों से दिया जाता है। अगर आपने इसको डायरेक्ट ग्राउंड कर दिया तो ये पूरा करंट निकाल देगी और ये ख़राब हो जाएगी। इसलिए यहाँ रेजिस्टेंस निकाली गई है, ये ताकत देने के लिए, एम्पियर देने के लिए, क्योंकि यहाँ से मिली एम्पियर में करंट फ्लो होता है। तो हमारा पिन नंबर 1 माइनस का हो गया, पिन नंबर 2 इसमें मिनिमाइज के लिए हो गया, ओवरफ्लो करंट के लिए। अब इसका जो इनेबल हुआ वो आपने दे ही दिया, ये 3 नंबर पर इनेबल, और इसका जो 4 नंबर है वो इसका BCC पिन है। पिन नंबर 5 ये आपका फीडबैक हो गया। पिन नंबर 6 ग्राउंड हो गया इस IC का, और पिन नंबर 7 CP OCP करंट सेंस पिन, यानी ये मॉसफेट
कितना काम कर रहा है, इसकी क्षमता से अधिक काम तो नहीं कर रहा है, कहीं ये मर तो नहीं जाएगा। तो इसका करंट सेंस के लिए ये आईसी को बताता रहता है, उतनी आईसी स्पीड में काम ये करती रहती है, करंट सेंस पिन है। और 8वां होगा इसका आउटपुट। आउटपुट यानी इसमें से जो भी पल्स निकलेगी वो इस मॉसफेट को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करेगी। और इसमें स्विचिंग क्रिया जब होगी या ऑन ऑफ होगा तो ये स्विचिंग क्रिया मैग्नेटिक फील्ड इसमें बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो डायोड के थ्रू यहाँ निकलेगा। ये कंडेंसर इसको करंट को स्टोर करेगा और हमें यहाँ सारे वोल्ट प्राप्त हो जाएंगे। अब महत्वपूर्ण वाली बात यह है कि कभी कभी हमने अक्सर देखा है और कभी कभी नहीं देखा दोस्तों, हमने तो हमेशा देखा है, आपने भी देखा होगा हमेशा, कि अगर हमने बैकलाइट डाली और बैकलाइट चालू की और सेम वोल्ट की बैकलाइट हमने लगाई तो ये इन्वर्टर इतना हरकत देता है कि अगर हमने 30 वोल्ट की एलईडी हमारी थी, 30 वोल्ट की हमने लगा दी तो यहाँ हमको 30 वोल्ट ही चाहिए, तब तो इसके प्राण बच पाएंगे, ये नहीं तो ये शहीद हो जाएगी, खराब हो जाएगी। लेकिन यहाँ 35, 36, 38, 39, 40 वोल्ट तक हमको यहाँ मिलते हैं। अब क्या करें, ग्राहक को तो देना ही है, अगर दे दी तो 8 दिन 4 दिन में वापस ले आएगा। फिर राज एलईडी एलसीडी वाले गारंटी की बोलते हैं, उसका क्या हुआ? तो वही आज हम आपको समझाएंगे कि जो इसके ग्राउंड पर रेजिस्टेंस होती है, क्या इसके ग्राउंड पर जो रेजिस्टेंस होती है, जैसे कि सर्किट में हम आपको दिखाएं, ये देखिए दोस्तों, ये ग्राउंड पर रेजिस्टेंस है, ये इसका ये ग्राउंड रहा, ये ग्राउंड पर रेजिस्टेंस है। इनको हम एक एक करके बारी बारी से निकालेंगे तो यहाँ हमारे बोल्ट सेट हर हालत में हो जाएंगे। इसके पहचानने का एक ही तरीका है, एक ही फार्मूला है कि इसमें जो आर आएगी आपकी, आर का मतलब ये आजकल नया जो पैटर्न आया है उसमें आर का मतलब होता है ओम्स, तो ये पॉइंट में रेजिस्टेंस होंगी आपकी। अगर इनके बीच में आर है वही आपकी ये निकालने वाली रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस का झुंड तो आपको बहुत दिखेगा। ये लग रही है रेजिस्टेंस, क्या इनको निकाल दें? भाई सर्किट में है और भी रेजिस्टेंस, लेकिन नहीं। कैसे पहचान होगी इसकी? इसकी पहचान ऐसे होगी कि इन रेजिस्टेंसों को आप बिल्कुल बारीकी से देखिए और जहाँ आपको ऐसा लिखा मिल जाए, कैसा लिखा, एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको कि 3R80 पहले अंक फिर अक्षर, देसी भाषा में पढ़ा रहा हूँ आपको, पहले अंक फिर अक्षर फिर अंक। अगर ऐसा लिख रहा है उस झुंड में सारे रेजिस्टेंसों में, तो ये मान लेना कि ये वही रेजिस्टेंस है जिसको हमें बारी बारी से निकालना है। एक साथ मत निकाल देना इसको। सबसे पहले हमें एक रेजिस्टेंस निकालना है, वोल्टेज चेक करना है। इसके बाद एक से अगर आराम नहीं मिला तो दूसरी से तो आराम आपको मिल ही जाएगा। कभी कभी इनपुट के वोल्टेज तेज होते हैं तो तीसरी से भी आराम हमें मिल ही जाएगा। तो ये दोस्तों आज इसका ऑपरेशन था IC BIT 3368। इसका डायग्राम और ड्राइवर का डायग्राम हमने आपको आज शो किया। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये हमारा देसी फार्मूला पसंद आया होगा, क्योंकि दोस्तों काम करने में अगर आपने समझ लिया तो काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप समझ ही नहीं पाए तो बहुत प्रॉब्लम है। जैसे कि मेरे साथ हुआ, LED LCD को मैंने देखा और मुझे बुखार आया। मैंने चूंकि ग्राहक तो आएगा, काम तो किया है, परसों पटकना पड़ेगी, पटक लिया।
और देख रहे हैं इधर उधर निगाह डालकर कि किसके पास भेजें। तो अंधेरा तो हो जाने दें, कहीं उस ग्राहक ने देख लिया तो। कभी कभी इत्तेफाक तो ये हुआ कि जिसके पास हमको सुधरवाने थी वो ग्राहक उसी के यहाँ मिला, हमको बड़ी शर्मिंदगी हुई। तो उसी दिन से ये निर्णय कर लिया कि काम सीख कर ही काम करेंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप अच्छे टेक्नीशियन बने, अच्छे कारीगर बने, क्योंकि आपने CRT में काफ़ी झंडे गाड़े हैं, काफ़ी आपने मेहनत की है, बहुत करंट खाया है। तो उसका अब मौका आया है सपने पूरे करने का। मेरा विश्वास मानना कि जितना आपने टीवी में, CRT टीवी में जितना अपनी ज़िंदगी में कमाया होगा, काम सीख कर आप 1 साल में उतना कमा लेंगे, ये मेरा विश्वास है। इसलिए दोस्तों, राज LED LCD के साथ जुड़िए, क्योंकि हमारा जो बैच है वो हर 1 तारीख को चालू होता है। 1 महीने का बैच रहता है, 1 महीने बाद हीरो बनिए। कहीं ऐसा ना हो कि बगल वाले हलवाई का लड़का LED सुधारता दिख जाए आपको, तब क्या होगा? तब आपके बच्चे आपसे क्या कहेंगे? इसलिए मात्र 3000 रुपये और 30 दिन में 1 घंटे का समय अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने सपने के लिए दें और राज LED LCD से जुड़ें। हमारा मोबाइल नंबर है 7499 सॉरी दोस्तों, आपसे बात करने में मैं मोबाइल नंबर ही भूल रहा हूँ, 7489 49 61 93। तो नमस्कार दोस्तों, बातें करने में आपसे मैं इतना मग्न हो जाता हूँ कि सब कुछ भूल जाता हूँ। आइए चाय पीते हैं, इसके बाद आगे का वीडियो बनाएंगे। नमस्कार।